शयनी एकादशी। शयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी को अक्सर हिंदुओं द्वारा सभी एकादशियों में सबसे पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से वैष्णव हिंदू जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च भगवान मानते हैं। यह एकादशी भारतीय कैलेंडर के आषाढ़ महीने में चंद्रमा के शुक्ल पक्ष चरण में एकादशी तिथि 11वें दिन को आती है। इसी कारण से शयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, जो इस एकादशी के सबसे मान्य नामों में से एक है। शयनी एकादशी को आषाढ़ी एकदशी, महा एकदशी, पद्मा एकदशी, शयन एकदशी और सर्वपापहारी एकदशी भी कहा जाता है। तेलुगु भाषी आबादी के बीच इस दिन को थोली एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ी एकादशी के संदर्भ में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण की निम्नलिखित बातचीत पद्म पुराण में दर्ज है। जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाने वाली एकादशी व्रत के बारे में पूछा, तो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मुझे इसका महत्व समझाने की अनुमति दें। यह विशेष एकादशी अत्यधिक पुण्यदायी है और अपने अनुयायियों को स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंच प्रदान करती है। यह सभी पापों को दूर करने वाला और सबसे शुभ व्रत माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी के दिन जो मनुष्य कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तथा एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे तीनों लोकों तथा तीनों सनातन देवताओं का सम्मान करते हैं। हरिशनी एकादशी के दौरान मेरा एक रूप राजा बलि के निवास पर रहता है और दूसरा रूप कार्तिक माह में आने वाली एकादशी तक क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शयन करता है। अत मनुष्य को आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यत्नपूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत इस एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। एकादशी की रात को जागकर हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस कृत्य से अर्जित पुण्य अतुलनीय है, यहाँ तक कि चतुर्मुखी ब्रह्मा के आशीर्वाद से भी परे। राजन, इस संसार में मेरे प्रिय लोग वे हैं जो सभी पापों का नाश करने वाली, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्वपापहारी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। जो लोग वर्षा ऋतु के 4 महीने दीपदान करते हैं, पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं और उपवास करते हैं, वे मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। चूंकि भगवान विष्णु चौमास बरसात के मौसम के 4 महीने के दौरान सोते हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए जमीन पर सोना उपयुक्त है। श्रावण मास में साग खाने से परहेज करना चाहिए। भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में मसूर की दाल। वैकल्पिक रूप से इन 4 महीनों के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने से उच्चतम स्थिति की प्राप्ति होती है। राजन, एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस अभ्यास का लगातार पालन करना और इसे हमेशा याद रखना अनिवार्य है। केवल कृष्ण पक्ष की एकादशियां जो शयनी आषाढ़ शुक्ल और बोधिनी कार्तिक शुक्ल के बीच आती हैं, गृहस्थों के लिए उपवास करने के लिए उपयुक्त हैं। अन्य महीनों में कृष्ण पक्ष की एकादशियां गृहस्थ लोगों के लिए अनुशंसित नहीं हैं।
शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। आषाढ़ी एकादशी का एक और व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को एकादशी व्रत का महत्व समझाया। सतयुग में मांधाता नाम के एक शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट शासन करते थे। उस दौरान 3 साल के सूखे के कारण भूमि पर भयंकर अकाल पड़ा। इससे अराजकता फैल गई और यज्ञ, हवन, अग्नि अनुष्ठान, पिंडदान, पूर्वजों को प्रसाद, कथा प्रवचन और व्रत उपवास जैसी धार्मिक प्रथाओं में गिरावट आई। अपने लोगों की पीड़ा से द्रवित होकर मांधाता ने जंगल में सांत्वना खोजने का फैसला किया। वहां चिंतन करते हुए वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मांधाता ने आदर पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। जंगल में राजा की उपस्थिति के बारे में जानने को उत्सुक ऋषि ने उनसे उनके भटकने का कारण पूछा। जवाब में राजा ने कहा, हे आदरणीय ऋषि, सभी धार्मिक प्रथाओं का परिश्रम पूर्वक पालन करने के बावजूद मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। मैं आपसे इस दुर्भाग्य के पीछे का कारण बताने का अनुरोध करता हूँ। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, सतयुग सभी युगों में सबसे पुण्य युग है और इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है। और मुझे पता लगा है कि एक अधर्मी व्यक्ति आपके राज्य में घोर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण लोगों को कष्ट सहना पड़ रहा है। जब तक इस व्यक्ति के कार्यों को नहीं रोका जाएगा, यह स्थिति बनी रहेगी। इन पापों को मिटाने का एकमात्र तरीका उस अधर्मी व्यक्ति को खत्म करना है। यह सुनकर राजा ने अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे मुनि, मैं तपस्या में लगे किसी व्यक्ति को मारने के लिए खुद को नहीं ला सकता। कृपया इस समस्या को ठीक करने के लिए कोई वैकल्पिक समाधान सुझाएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि आपकी यही इच्छा है तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत आपके राज्य में वर्षा लाएगा और आपके प्रजा के लिए खुशहाली लाएगा। इस एकादशी का व्रत करने से सभी इच्छित सिद्धियां मिलती हैं, संकट शांत होते हैं और मोक्ष मिलता है। आपको अपने मंत्रियों सहित स्वयं इस व्रत को करना चाहिए। ऋषि की बात सुनकर राजा अपने नगर लौट आया और विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, जिससे प्रजा में हर्ष हुआ। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष की चाह रखने वालों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चातुर्मास्य व्रत 4 महीने की अवधि का पालन इस एकादशी व्रत से शुरू होता है। धन्यवाद।